हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आप लोग देख रहे हैं द डिवाइन टैरो, जिसमें हम करने जा रहे हैं हिंदी टैरो रीडिंग्स और देखेंगे 5 वो घटनाएं जो घटित होकर रहेंगी आप लोगों के लिए जनवरी 2026 में। ठीक है, एक एक राशि मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी और ये राशि आपको कैसे देखनी है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, नाम के अनुसार, असेंडेंट साइन, लग्न राशि के अनुसार, जैसे चाहें, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसिडर करें। अगर आप लोगों को राशिफल देखना बहुत पसंद है तो मैं अपने चैनल पे राशिफल, कलेक्टिव, टाइमलेस रीडिंग्स, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, लव रिलेटेड रीडिंग्स करती रहती हूँ। एंजॉय करना चाहते हैं, आपको एक्यूरेट रीडिंग्स चाहिए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको खुद को भी एक बढ़िया सा टारो रीडर बनना है, आपको भी एक्यूरेसी के साथ रीडिंग करनी है, या आपको डाइस रीडर या कैंडल वैक्स रीडर बनना है, आप भी मेरी तरह खुद अपना चैनल ओपन करना चाहते हो या लोगों की मदद करना चाहते हो, तो आप मेरा कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए मेरे रिकॉर्डेड वर्जन कोर्स अवेलेबल हैं। कहाँ संपर्क करें, कहाँ से मिलेगी डिटेल्स, क्या चार्जेस है, सब जानकारी लेने के लिए स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो कर रहा है उस नंबर पे आप मेरी टीम को व्हाट्सअप करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, आप भी बन सकते हैं मेरी ही तरह एक बेहतरीन टैरो रीडर। ठीक है, उसके अलावा यस, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाऊंगी, इसलिए स्थीता पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आने पर लाइक करने पर बिल्कुल कंजूसी ना करें, बिकॉज ये कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। 5 घटनाएं जो जनवरी के मंथ में घटित होकर ही रहेंगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेष राशि वालों के लिए क्या है वो 5 घटनाएं जो जनवरी के मंथ में घटित होकर ही रहेंगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टार। ठीक है, सबसे पहला इवेंट आपके लिए धन लाभ, बहुत अच्छा खासा फाइनेंशियल गेन आता हुआ नजर आ रहा है। मेष राशि वालों, आप लोगों को बहुत बढ़िया एक सेलिब्रेशन का कॉस्ट मिलेगा। घर में भी किसी तरीके का सोशल गेट टुगेदर या सेलिब्रेशन डेफिनेटली होने वाली है। ये सेलिब्रेशन हो सकता है ऑफिस में हो, पर एक गेट टुगेदर में आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट करते नजर आ रहे हैं। मुझे परिवार वाले बहुत खुश नजर आ रहे हैं आपके, तो प्रमोशन हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है, फाइनेंसिस में इंक्रीमेंट होने को देखने को मिल सकता है। एक अच्छी खासी ग्रोथ आपके फर्स्ट इवेंट में नजर आ रही है। सेकेंड इवेंट आप लोगों के लिए क्या दिख रहा है? सेकेंड इवेंट आप लोगों के लिए दिख रहा है कि आप जो है किसी तरीके के अपॉर्चुनिटी को, किसी तरीके के ऑफर को रिजेक्ट करने वाले हैं। कोई आपको एक बहुत बढ़िया ऑफर देगा, उस ऑफर को आप रिजेक्ट करेंगे। ये ऑफर आपके यूनिवर्स से भेजा हुआ ऑफर होगा और ये इमोशनल ऑफर है, बिकॉज मुझे लव रिलेशनशिप में आता हुआ ये ऑफर नजर आ रहा है। चांसेस आर वेरी स्ट्रांग कि ये आपको लव रिलेशनशिप में पार्टनर द्वारा मिल सकता है। पार्टनर द्वारा कोई एडवाइस मिल सकती है जिसे आप रिजेक्ट कर देंगे। पार्टनर द्वारा कोई गिफ्ट मिल सकता है जिसे आप डिनाई में डाल सकते हैं, डिनाइल में डालेंगे। ये एडवाइस आपके लव वंस की ओर और से आता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कि कोई आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है उस इंसान की तरफ से, और ये मोस्टली आपके पार्टनर की तरफ से है, जो आपको कोई प्रस्ताव देंगे, कोई अच्छा ऑफर देंगे जिसको आप बोलेंगे सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और ये संभव नहीं है। कारण बहुत से लूप हॉल्स, बहुत सी चीज़ें आप देख रहे हैं जो आपको सही नहीं लग रही और इसकी वजह से आपको लग रहा है कि नहीं, मैं रेडी नहीं हूँ, मैं इस चीज़ को दे नहीं सकता। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। जो कंफर्ट जोन आपका है, आप उसी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का आपका दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है, इसलिए आपकी तरफ से आएगा नो, स्ट्रेट नो। पहली घटना में फाइनेंशियल गेन, एक अच्छा खासा धन लाभ। सेकंड एनर्जी में आप लोगों के लिए दिख रही है आपका स्ट्रेट नो। भाई पार्टनर को बोलेंगे आप, मैं पॉसिबल नहीं है मेरे लिए उस कनेक्शन में इन्वॉल्व होना। तीसरी घटना, इस महीने स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बढ़ सकती है। पूजा पाठ की इच्छा बढ़ेगी, मेडिटेशन करने का मन करेगा, योग अभ्यास करने का मन करेगा, चक्रास को लर्न करोगे, मे बी चांसेस है रेकी हीलिंग को लर्न करोगे। ये वो टाइम है जहाँ पर आप जो है यूनिवर्स को, भगवान को समझने के लिए बड़ा समय देंगे। आप बोलेंगे भगवान क्या है, मुझे जानना है, भगवान कैसे होते हैं, मुझे ये समझना है। ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे स्पिरिचुअल चीज़ हो। इवन ऐसा नहीं होता है कि स्पिरिचुअल का मतलब भाई पूजा पार्टी होती है, नहीं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि आप मंदिर में ही जाकर बैठे रहेंगे। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि खुद को जानने का प्रयास बढ़ने वाला है। जब खुद को जानने की प्रयास बढ़ती है ना, तो अक्सर लोग अपने आप के साथ अकेले वक्त बिताते हैं, या अक्सर ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर आपको अपने कुछ पहलू ऐसे समझ में आते हैं कि अच्छा, जैसे हम होते हैं ना कि हम बड़े अपने आप को अच्छे अच्छे समझते हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत प्यारे हैं, और सडनली हमको रियलाइज़ होता है कि इतने भी अच्छे नहीं है, क्योंकि 4 चीज़ें हमारे दिमाग में अचानक से हमको हिट कर जाती है। प्लस स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये भी है कि इस टाइम फ्रेम में आपकी लाइफ में ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं जिससे आप अपने आप को बहुत ही अंदर तक, अपने मन के भीतर तक खुद को समझ पाएंगे। ठीक है, इमोशनल बैलेंस आएगा खुद को समझने की और अपने आप
आपको जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, चांसेस है एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा देखेंगे, चांसेस है टैरो रीडिंग ज़्यादा देखेंगे खुद के बारे में और जानने के लिए, चांसेस है कि एस्ट्रोलॉजी वगैरह सीखने की इंटरेस्ट आ जाएगी कि चलो अब न्यूमरोलॉजी सीखते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं और खुद के बारे में और डिटेल में जाएंगे। हो सकता है कि बर्थ नंबर्स के रिलेटेड वीडियो ज़्यादा देखें, ईयरली प्रेडिक्शन ज़्यादा देखें, तो ये भी संभव बहुत ज़्यादा है कि खुद को जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आपके लिए फोर्थ एक्टिविटी क्या दिख रही है, फोर्थ इवेंट कौन सा है जो आप लोगों के लिए दिख रहा है, वो है आपकी ट्रैवलिंग। कोई सडन ट्रैवलिंग का प्लान बनेगा। डेफिनेटली इस मंथ आपको अचानक से कहीं जाना पड़ जाएगा और ये बहुत ही लास्ट मिनट जाने की बात हो जाएगी, अचानक से लास्ट मिनट ट्रैवलिंग करनी पड़ जाएगी और जाना मतलब ऐसा है कि आप मना नहीं कर पाएंगे। ये एक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, आपको पहुंचना ही होगा बाय एनी वे, जैसे इंसान चाहे ना चाहे, मतलब आप ना नहीं बोल पाएंगे, आपको भागना ही पड़ेगा। और ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि ये ट्रैवलिंग आपको एग्जॉस्ट कर देगी, यानी कि थका देगी, ऐसे संभावनाएं बन रही हैं कि भाई अचानक से आप टायर्ड हो जाएंगे और बोलेंगे यार मैं तो थक गया, यार मेरे लिए तो हो ही नहीं पा रहा मैनेज, मैं तो कितना भागना पड़ रहा है। तो वो वाली अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग है, उस टाइप की एनर्जी में है जहाँ पर आपको अचानक से बहुत एक्टिव होना पड़ रहा है। तो ठीक है, पहली इवेंट हमें दिख रही है कि आपका आता हुआ धन लाभ, अच्छा खासा धन लाभ, कहीं से अचानक फाइनेंशियल गेन या सेलिब्रिटी कह रही हो, सेलिब्रेशन हो सकता है आप सेलिब्रिटी बन जाएं। ठीक है, और उसके अलावा आप लोगों के लिए सेकंड इवेंट, प्यार का कोई ऑफर, प्यार का कोई लव ऑफर आप रिजेक्ट कर सकते हैं, पार्टनर द्वारा दिया गया कोई ऑफर रिजेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये इमोशनल ऑफर ये भी हो सकता है कि आप मैरिज रिलेटेड कोई ऑफर आ रहा है जिसे आप मना कर रहे हैं, तो यस, ये इमोशनल लव ऑफर भी आप मना करने वाले हैं। थर्ड एनर्जी में स्पिरिचुअलिटी लेवल बढ़ेगा, पूजा पाठ का मन करेगा, मंत्रों को जानना, रेकी हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, कुंडली, ये सब चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपका। फोर्थ इवेंट आप लोगों की अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग, सडन ट्रैवल करना पड़ जाएगा, अचानक से भागना पड़ जाएगा, लास्ट मिनट भाग दौड़ होगी जिससे आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे और थक जाएंगे। ठीक है, थक जाएंगे, कहीं ना कहीं वो एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पर पांचवी घटना दिखाई दे रही है द स्टार के कार्ड को, यानी कि आपके अंदर एक मैनिफेस्टेशन एनर्जी भी एक्टिवेट हो रही है, यानी कि पॉजिटिव होंगे, फेथफुल होंगे, होपफुल होंगे। इस मंथ आपका अपने कर्मा पे बिलीव बढ़ जाएगा। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है, ऐसा कोई चमत्कार या ऐसा कोई मैजिक क्रिएट होगा आप लोगों के लिए जो आपको कहीं ना कहीं हैरान करेगा और आपको ईश्वर पे विश्वास होने पर मजबूर होना पड़ जाएगा। यहाँ पर स्टार का कार्ड एक मैजिकल ब्लेसिंग को लाता हुआ नजर आ रहा है। कोई ब्लेसिंग जो आपने पहले मांगी थी वो इच्छा कोई पूरी होने के चांसेस है। आपकी कोई मन के भीतर की डिजायर जो आपने बहुत पहले मांगी थी, भगवान आपके लिए तथास्तु बोलता नजर आएगा या तथास्तु बोलती हुई नजर आएगी। ईश्वर आपके फेवर में आपके लिए डांस करते हुए, यानी कि एक मैजिकल मोमेंट आपके लिए क्रिएट करते नजर आ रहे हैं। इस मंथ ये भी याद रखना आप लोगों के लिए फिफ्थ इवेंट में ही दिख रहा है विद दिस स्टार का कार्ड कि इस मंथ आपको कोई ऐसा ड्रीम आ सकता है जो फ्यूचरिस्टिक हो। फ्यूचरिस्टिक यानी कि ऐसा कोई ड्रीम जो आने वाले समय का आपको कोई एहसास दे रहा है या कोई एक होता है ना कि साइन दे रहा है कि बेटा आने वाले समय में ये आने वाला है तुम्हारे पास। तो अपने सपनों को लेकर बड़े एक्टिव रहो, अपने साइंस को लेकर, बिकॉज यूनिवर्स बड़ी कोशिश में रहेंगे आपको साइंस देने की। कोई एंजल नंबर्स बहुत दिखेंगे, कोई सपने अलग अलग तरीके के आएंगे, कहीं ना कहीं से कभी यूट्यूब पे कोई सॉन्ग अचानक से ऐसा बच जाएगा जिससे आपको साइन मिलता रहेगा। तो इस मंथ आपको अंदर से लगेगा कि एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो मुझे पुल कर रही है और मतलब पुश कर रही है और पुल कर रही है, दोनों कर रही है और कुछ तो होने वाला है। एक इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग हो सकती है इस मंथ। ठीक है, इंट्यूटिव आप बहुत स्ट्रांगली फील करोगे, लगेगा कि भाई चीज़ें बदल रही हैं। ठीक है, सो आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या है फॉर मेष राशि। डे ड्रीमिंग कम करनी है, लोगों की बातों में कम आना है। मैंने शायद अपने राशिफल में भी यही बात कही थी, आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा था डे ड्रीमिंग मत करना और जितना हो सके इल्यूजन में ट्रैप नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। राशिफल नहीं देखा है अच्छे से डिटेल राशिफल देख लो, मैंने आप लोगों के लिए पोस्ट किया है तो वो भी आप लोग चेक करो, ये भी चेक करो। अगर नहीं पोस्ट किया है तो आ जाएगा, आगे पीछे कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली डे ड्रीमिंग जो है आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आप जो है पेज ऑफ कप्स आप यहाँ पर देख सकते हो कार्ड में, आप क्लियरली एक ड्रीमिंग एनर्जी में हो। कुछ ऐसे जैसे आप फ्लोट कर रहे हो, सुअर है, आप देखो कैसे अजीब अजीब चीजें आप फ्लो, तो ये इल्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि कुछ चीजों के फैसले गलत ले सकते हो, लोगों की बातों में इन्फ्लुएंस हो सकते हो। डे ड्रीमिंग कुछ सामने वाला समझो, फॉर एन एग्जांपल कोई इंसान आपके बाजू से गुजरा, वो इंसान आपके लिए कुछ फील ही नहीं कर रहा है, पर आप सोचोगे नहीं ये इंसान मेरा आशिक है, ये मेरे लिए पागल है, ये मेरे लिए दीवाना है, पर रियलिटी में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो डे ड्रीमिंग का मतलब ये है कि ख्याली पुलाव बड़े पकाओगे और वो पुलाव असल में होंगे ही नहीं, ना उसका स्वाद होगा ना वो एग्जिस्ट करता है। तो थोड़ा सा आपको ना एक्टिव और
अलर्ट और फोकस और प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है। इस मंथ की एडवाइस दूंगी कि सूर्य को जल चढ़ाएं, ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप हिंदू धर्म के तो सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सूर्य को जल चढ़ाते हुए ओम सूर्य देवाय नमः इसका चैंटिंग करते हुए आप सूर्य को जल चढ़ाएं, उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। वो और पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप लोग जो है हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी और धर्म के हैं तो मैं एडवाइस दूंगी कि आई एम प्रैक्टिकल, आई एम पॉजिटिव, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, इस तरीके के अफर्मेशंस डेली प्रैक्टिस करें, ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए मैंने कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।